Hello, students. A very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with your today's lecture. Students, लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रेनिंग मेथड को डिस्कस किया था विद इट्स इम्पोर्टेंस. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सर्किट ट्रेनिंग मेथड विद इट्स करेक्टरिस्टिक्स, एग्जांपल्स, एम्स, एडवांटेजेस एंड डायग्राम. अगर हम इस टॉपिक को देखें तो जो क्वेश्चन फ्रेम होता है दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय सर्किट ट्रेनिंग मेथड, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एग्जांपल्स के साथ विद इट्स डायग्राम, एम्स और एडवांटेजेस. नो, अगर आप कॉमनली सर्किट ट्रेनिंग मेथड को डिफाइन करते हो तो आप इसको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बोलते हो, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस. जब हम किसी भी एक सर्कुलर वे में परफॉर्म करते हैं और उस सर्कुलर वे को बार बार रिपीट करते हैं, दैट इज़ नोन एज योर सर्किट ट्रेनिंग मेथड. बेसिकली जो सर्किट ट्रेनिंग मेथड है, अगर हम एक इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो जो सर्किट ट्रेनिंग मेथड को डिज़ाइन किया है वो किसने किया था? अडम्सन एंड मॉर्गन ऑफ लीड यूनिवर्सिटी. लीड यूनिवर्सिटी के दो पर्सन्स थे जिन्होंने 1957 में इसको डिज़ाइन किया था और इन्होंने बोला था कि ये क्या होता है, एक साइंटिफिक अरेंजमेंट होता है सर्टन सेटअप ऑफ एक्सरसाइजेस का जिनको हम सिस्टमेटिकली परफॉर्म करते हैं. और जब हम इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं उसके बाद में हम क्या करते हैं, पूरे सर्किट को रिपीट करते हैं. और जो जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं इन अ पार्टिकुलर सर्किट या फिर सर्कल के अंदर, वो क्या होती हैं, एज अ सर्किट रिपीट होती हैं. दैट मीन्स कि सर्कुलर मोशन में क्या होंगी, वो रिपीट होंगी. सर्किट ट्रेनिंग मेथड बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइजेज को कंसिस्ट करता है. इसमें आप इंडोर एक्सरसाइजेज भी परफॉर्म करते हो प्लस आउटडोर एक्सरसाइजेज भी परफॉर्म करते हो. अब हम डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू अडम्सन एंड मॉर्गन. अडम्सन एंड मॉर्गन ने क्या बोला है, जो सर्किट ट्रेनिंग मेथड होता है बेसिकली वो एक ट्रेनिंग मेथड है जिसमें हम सर्टेन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं. और जब हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, डिफरेंट अपरेटस को यूज़ करते हैं विद और विदाउट अपरेटस. दैट मीन्स कि जितना हमें चाहिए है, जितनी अपरेटस की हमें रिक्वायरमेंट है, नीड है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपरेटस को यूज़ करते हैं और सर्टेन सेटअप ऑफ एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं. और जितनी भी जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो क्या होती हैं, आफ्टर एन इंटरवल रिपीट होती हैं. सर्किट ट्रेनिंग मेथड्स के जो मेन ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली हम इस ट्रेनिंग मेथड को क्यों परफॉर्म करते हैं या जो एक्सरसाइजेस परफॉर्म्ड हो रही हैं वो एज अ सर्किट ही क्यों हो रही हैं, इससे हमारा जो एंड्रेंस कंपोनेंट है प्लस स्ट्रेंथ कंपोनेंट है वो साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स कि दोनों एक ही लेवल पे क्या होते हैं, डेवलप होना स्टार्ट होते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी दोनों जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जैसे एक रिलेट करता है आपकी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, सेकंड वन इज़ मूवमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ. तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये भी क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स में कंसीडर्ड होते हैं. दैट मीन्स कि फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी दोनों ही डेवलप होते हैं थ्रू सर्किट ट्रेनिंग मेथड. नो, आपको बेटा यहाँ पर PDF दिख रही होगी जिसमें डायग्राम है. दैट इज़ कि बेसिकली जो सर्किट ट्रेनिंग मेथड है, पूरा एक सर्किट है, उसमें हम किस किस तरह की एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करते हैं. जैसे फर्स्ट वन अगर हम रोप क्लाइंबिंग से स्टार्ट करें तो आपको पता है रोप क्लाइंबिंग क्या होती है. देन हम रोप स्किपिंग करते हैं, फिर हम एक एक्सरसाइज को और इंक्लूड कर देते हैं एज अ सर्किट में, कैरिंग द पार्टनर ऑन बैक. डैट मीन्स कि आप किसी लगेज को उठा रहे हो या फिर जब हम सम टाइम ट्रैकिंग पे जाते हैं तो वहाँ पर पर्सन्स क्या करते हैं, इस तरह की एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं. देन डिपिंग, लंजिंग, बेंच प्रेसिंग, हाफ स्क्वाट्स, चिनअप्स, स्टैंडिंग जंप्स, मेडिसिन बॉल थ्रो, ये एक तरह की एक्सरसाइजेज होती है जिसमें हम अपने हाथों की मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं. दैट मीन्स कि एक बॉल को क्या कर रहे हो, आप बार बार थ्रो कर रहे हो और बॉल अट्रैक्ट होके आपकी तरफ आ रही है, देन यू थ्रो, दोबारा से आपकी तरफ आ रही है. तो इससे हमारी जो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है. देन यूर सिटअप्स, रनिंग ऑन द स्पॉट्स. तो ये डिफरेंट तरह के एक्सरसाइजेज होते हैं जिनको हम परफॉर्म करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में. आफ्टर डैट जब हमारा एक सर्किट पूरा कंप्लीट होता है, दोबारा से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइजेज से, और दोबारा से रिपीट करके सर्किट को कंप्लीट करेंगे ऑन रनिंग ऑन द स्पॉट पे. तो ये थी इसकी डायग्राम. अब देखो इसके मेन जो करेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ कि बेसिकली इसकी मेन
करेक्टर्स क्या हैं, तो जो फर्स्ट करेक्टर्स है दैट इज़ जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो सिंपली हम लर्न कर लेते हैं और ये सिंपल होती हैं एग्जीक्यूट में, दैट इज़ कि ये कहीं पर भी क्या हो रही है ईजिली एग्जीक्यूट हो जाती हैं। देन जो एक्सरसाइजेज परफॉर्म्ड होती हैं उस टाइम पे हमारे सामने मीडियम रेजिस्टेंस आता है, दैट इज़ कि हमारे सामने जो रुकावट है वो कम से कम आती है और हम मीडियम वेट को क्या करते हैं, मीडियम वेट के साथ इन एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करते हैं। देन जो नंबर ऑफ़ रिपीटिशंस होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ जो इसकी मेन एम है वो क्या है, ये हमारा एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ कंपोनेंट को डेवलप करती है। देन योर नेक्स्ट वन करेक्टरिस्टिक्स इज़ इससे क्या होती हैं, जो सर्टेन टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज होती हैं जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी की होल इन्वॉल्वमेंट होती है। देन नेक्स्ट वन करेक्टरिस्टिक्स, जब हम क्या करते हैं सर्टेन सेटअप एक्सरसाइजेज किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को देते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो वहाँ पर सबसे पहले वो क्या कर रहा है, अपना प्रिपरेटरी पीरियड परफॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये इंडिविजुअल पर्सन को प्रिपेयर करती हैं वो किसी भी तरह की एक्सरसाइजेज को परफॉर्म कर सके और इसी के साथ वो हमारे एंड्योरेंस एज वेल एज स्ट्रेंथ के बेसिक स्किल्स को डेवलप कर सके। तो ये थे हमारे करेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसके साथ डिस्कस करेंगे एम्स। तो बेसिकली जो एम्स है वो हमें क्या डिफाइन करती है, जब हम किसी भी सर्किट ट्रेनिंग मेथड को परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी पेस होती है वो क्विक होती है और हम कांस्टेंट चेंजिंग परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द सर्किट ट्रेनिंग मेथड, क्योंकि इसमें ये यूनिक टाइप का स्ट्रेस होता है बॉडी का, वो क्या होता है कांस्टेंट चेंज होता रहता है। नेक्स्ट जो एम है दैट इज़ लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या हो सकते हैं एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे ट्रेन हो सकते हैं। इसमें स्पेशल ट्रेनर की नीड नहीं पड़ती है, हम खुद से ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं और खुद से सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स को ट्रेन कर सकते हैं। देन जो सर्किट ट्रेनिंग मेथड है वो टाइम एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता बिटवीन द सेट्स, या फिर आप ये बोल सकते हो हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट आता है मिनिमम टाइम में। अब जो नेक्स्ट ट्रेनिंग मेथड की एम है दैट इज़ सर्किट ट्रेनिंग मेथड को हम कहीं पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको स्पेशल सेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, स्पेशल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट एम इज़ सर्किट ट्रेनिंग मेथड ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की नीड नहीं पड़ती है इसमें, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है, ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम ईज़िली परफॉर्म कर लेते हैं, ईज़िली एग्जीक्यूट कर लेते हैं और बेसिकली ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्सरसाइजेज हैं, इसलिए हमें इक्विपमेंट की नीड नहीं पड़ती है। नेक्स्ट एम इस सर्किट ट्रेनिंग मेथड की जो मेन एम है वो क्या है, हमारा एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ फैक्टर को डेवलप करना। अब हम इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो जो एडवांटेजेस है दैट इज़, पहला एडवांटेजेस हमें क्या परफॉर्म करता है कि सर्किट ट्रेनिंग मेथड को हम कहीं पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, इंडोर भी और आउटडोर भी। देन जो इक्विपमेंट है एक्सरसाइजेस के वो ईजिली प्रोवाइडेड हो जाते हैं हमें। इसके बाद में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो बेसिकली एक्सरसाइजेज हैं ये इजी होती हैं लर्न के लिए और एग्जीक्यूट के लिए, और जो ट्रेनर है वो खुद से क्या करता है यहाँ पर ट्रेनिंग परफॉर्म करता है और खुद से ट्रेन करता है खुद को। देन जो ट्रेनर होता है वो गेन करता है गुड रिजल्ट इन मिनिमम टाइम में। इसके बाद में अगर हम सर्किट ट्रेनिंग मेथड को देखें तो बेसिकली ये एक इंटरेस्टिंग मेथड है जिसमें हम डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करते हैं। इसी के साथ इसमें हमें लॉन्ग ड्यूरेशन की नीड नहीं पड़ती, क्योंकि कम से कम टाइम में हम क्या करते हैं मैक्सिमम रिजल्ट को गेन करते हैं। तो बेटा ये था आपका सर्किट ट्रेनिंग मेथड विद इट्स एम, एडवांटेजेस, करेक्टरिस्टिक्स। अब आपने इसमें एग्जांपल्स को ऐड करना है, और एग्जांपल्स कौन सी रहेंगी, जो हम डायग्राम्स में नेम पढ़ रहे थे डिफरेंट एक्सरसाइजेस के, वो सब आप एग्जांपल में इंक्लूड करोगे विद टाइम ड्यूरेशन के साथ। जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल दोगे रोप क्लाइंबिंग 15 to 20 मिनट्स, देन रोप स्किपिंग 5 to 10 मिनट्स। तो ये वेरिएशन आप टाइम की देके आंसर में एग्जांपल्स को इंक्लूड करोगे खुद से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो हमने सर्किट ट्रेनिंग मेथड पे किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज़ वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।